हेलो बच्चों, आज आपको 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही आसान तरीके से सभी टर्म्स आपको समझाई जाएंगी, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, रेंज है एंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो के लिए मान लेते हैं आपका कि अगर u वेलोसिटी से u इनिशियल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस के साथ इनिशियल एंगल थीटा बना करके थ्रो किया जाता है और वो वर्टिकल प्लेन में मोशन करता है, तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये u वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। और मान लीजिए आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल पहुंच जाता है p पॉइंट पर और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग x एक्सिस एंड दूसरा होगा अलोंग y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बेटा आपका ux बराबर u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है बेटा। तो अब फॉर मोशन अलोंग x एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए हम इक्वेशन लगा देंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? अगर हमें प्रोजेक्टाइल का पाथ की इक्वेशन चाहिए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जो कि होगी x एक्सिस के लिए x माइनस एक्स नोट बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन होती है फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अलोंग x एक्सिस। अब यहाँ पर देखते हैं x नोट है इनिशियल पोजीशन और x है फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर था इनिशियली, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और इस जगह पर p पॉइंट पर t टाइम बाद पार्टिकल पहुँचा p पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है आपका x बराबर ux कितना है बेटा, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, जो कि आपका u cos थीटा t प्लस 1/2। यहाँ पर ax है एक्सलेशन अलोंग x एक्सिस, जो कि 0 है क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है और ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, जो कि y एक्सिस के अलोंग होता है, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता है। ग्रेविटी फोर्स x एक्सिस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। तब ये हो जाएगा आपका 0 t स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है बच्चों। अब y पोजीशन लेने के लिए मोशन अलोंग y एक्सिस से ले लेते हैं। तो फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस, तो फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस पोजीशन हमें निकालनी है, पाथ की इक्वेशन चाहिए, तो हम सेकंड इक्वेशन इसकी भी लगाएंगे, यानी कि y माइनस y नॉट बराबर u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे इनिशियल पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या है 0 माइनस फाइनल पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट आपका y है और u बाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है आपकी u साइन थीटा t प्लस 1/2 a वाई का मतलब है एक्सलेशन
एलोंग बाई एक्सिस, जो कि है -g। यानी g एक्सलेशन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो उसी डायरेक्शन में बेटा एक्सलेशन होगा आपका, जो कि होगा -g, और ये t²। ठीक है बेटा। अब t की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा y = u sin थीटा, और t की वैल्यू हो गई x/u cos थीटा, x/u cos थीटा -1/2g t² की जगह ये रख देंगे। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/u cos थीटा, t² है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो u से ये u कैंसिल हो गया, y = हो गया आपका x tan थीटा माइनस ये हो गया बेटा g/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो u² और cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा, और x का स्क्वायर ये x²। ये आपकी इक्वेशन बनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि tan थीटा कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट मान लीजिए। लेट tan थीटा बराबर a एंड g/2u² cos² थीटा बराबर b मान लें, तो इक्वेशन बनी y बराबर ax माइनस bx²। ये इक्वेशन बनी। अब ये जो इक्वेशन है ऐसे टाइप की है जैसे कि पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है। हेंस we can say that the path of projectile is parabolic, यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है ना। कभी कभी 11th एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये पूछा जाता है। कई तुम्हारे सैम्पल पेपर्स में पूछा गया है कि ये आप प्रूव कीजिए, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो उसका यही डेरिवेशन है, यही प्रूफ है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ तो अब इसकी टर्म कर लेते हैं। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। तो टाइम ऑफ, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में यानी वो टाइम होता है जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को बेटा दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक होता है टाइम ऑफ असेंट, यानी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उस टाइम को कहेंगे टाइम ऑफ असेंट। फिर उसके बाद उस पॉइंट से जब नीचे आएगा, उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला टाइम ऑफ असेंट, एंड दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। दो टाइम में डिवाइड करते हैं और ये बेटा दोनों टाइम बराबर होते हैं।
टाइम ऑफ असेंट मान लीजिए स्मॉल टी है और टाइम ऑफ डिस्टेंस स्मॉल टी है, ये दोनों ही बराबर होते हैं, कैलकुलेशन करें ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ये दोनों के सम के बराबर होता है टी प्लस टी बराबर 2t। ठीक है। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी को टोटल एक ही इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है, और टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट कर लें, उसका डबल कर दें तो भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। तो हम एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बेटा इक्वेशन अलोंग बाई एक्सिस, यानी प्रोजेक्टाइल जब तक हवा में, जब तक एयर में रहेगा, जब तक कि उसका बाई डायरेक्शन में मोशन होता रहेगा। जब बाई डायरेक्शन में मोशन फिनिश हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर आ जाएगा। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन मोशन अलोंग बाई एक्सिस। तो फॉर मोशन अलोंग बाई एक्सिस, और वही लीजिए पाथ की पोजीशन की, यानी सेकंड इक्वेशन मोशन लीजिए, यानी बाई माइनस बाई नॉट बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लेंगे। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया और एंड कहाँ हुआ, यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगा, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर बाई कितना है 0, फाइनल पोजीशन पर यहाँ बाई कितना है 0, यू बाई कितना है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टाइम कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी प्लस 1/2 ए बाई एक्सलेशन एलोंग वाई एक्सिस कितना है -g, और t कितना है कैपिटल T, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे उसको। तो यहाँ से ये माइनस है, इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा टी। इस कैपिटल T से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल T हो गया 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये होता है आपका बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी इजीली मेथड से, एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करें तो भी किया जा सकता है, पर फर्स्ट इक्वेशन से आएगा बेटा टाइम ऑफ असेंट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जब पार्टिकल पहुँचता है वो टाइम आएगा। यानी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच कब करेगा, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब तक जो प्रोजेक्टाइल है वो वाई एक्सिस में मोशन, वाई डायरेक्शन में मोशन होता रहेगा। ठीक है ना। तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, यानी कि टाइम ऑफ असेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम वी वाई बराबर यू बाई प्लस ए बाई टी, यानी मोशन एलोंग एक्स बाई एक्सिस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी बी बाई, यानी जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी v बाई फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। u बाई दिया हुआ है u साइन थीटा, और a बाई तो -g लेंगे ही t, तो gt बराबर u साइन थीटा, तो t बराबर u साइन थीटा अपॉन में g। ये होता है बेटा टाइम ऑफ असेंट। क्या होता है टाइम ऑफ असेंट, और इतना ही होगा बेटा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है।
नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कितना, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में g। अब कैलकुलेट करेंगे बेटा सेकंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी कैपिटल H कैलकुलेट करनी है। तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन कब करेगा, तब तक हाइट ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक कि वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, हाँ, यानी इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन हो जाएगी जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, v बाई बराबर 0 हो जाता है वर्टिकल वेलोसिटी, यानी v बाई बराबर 0 हो जाएगा पीक पॉइंट पर, ठीक है ना। तो फॉर मोशन अलोंग बाई एक्सिस, मोशन अलोंग बाई एक्सिस, बाई माइनस बाई नॉट बराबर u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। अब देखते हैं इनिशियल y पोजीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर, फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है h बराबर u बाई कितना है u साइन थीटा, t कितना है, t कितना है, नहीं ये इक्वेशन यूज नहीं होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी ये है u साइन थीटा, तो v बाई स्क्वायर बराबर u बाई स्क्वायर प्लस 2g बाई माइनस बाई नॉट। तो यही कराई गई है आपको इक्वेशन, v बाई हो गया आपका 0 और u बाई हो गया u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस प्लस 2g कितना है माइनस g है, यहाँ पर a बाई होना चाहिए, a बाई। तो a बाई क्या है, एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस जो कि लिया जाता है माइनस g, एंड इनिशियल y पोजीशन 0 और फाइनल y पोजीशन कैपिटल H। सिंपली याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो 2gh बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कैपिटल H आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ फ्लाइट, इसको हाइट ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है। तीसरा है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज है यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये मिटा देते हैं। हाँ, रेंज होगी आपकी, ये कैपिटल R से डिनोट करते हैं रेंज को, और ये डिस्टेंस होती है प्रोजेक्टाइल कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से प्रोजेक्शन किया गया है पार्टिकल को और जहाँ ग्राउंड पर फिनिश होता है मोशन इसका, वहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R।
तो हॉरिजॉन्टल रेंज को सीधे सीधे फॉर्मूले से किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ट्रेवल्ड बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन वर्क नहीं करता है, कोई भी एक्सलेशन अप्लाई नहीं होता है, तो उसके लिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम सीधा सीधा फॉर्मूले से आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर आर बराबर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज बराबर ux है आपका u cos थीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट था आपका 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहाँ पर u का u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर और क्या है 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। रेंज इतनी आ गई। अब बेटा 2 sin थीटा cos थीटा आपका ये होता है sin 2 थीटा के बराबर, यानी बट 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। सो रेंज हो जाएगी आपकी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ तो बच्चों आगे रेंज के लिए स्पेशल केसेस देखेंगे हम, नोट करें बेटा। रेंज के लिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है ना। आर बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब बेटा जो रेंज है मैक्सिमम कब होगी, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम, यानी ये यूज करते हैं प्लेयर्स खिलाड़ी, जैसे कि शॉट पुट वाले और हैमर थ्रो वाले, शॉट पुट एंड हमारा भाला फेंकते हैं वो खिलाड़ी इसका यूज़ करते हैं। यानी मैक्सिमम रेंज, कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कब ट्रेवल करेगा उसके लिए कंडीशन हम देख लेते हैं। अच्छा, इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, यू जी को तो आप बदल नहीं सकते, और यू को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। लेकिन फिर ऐसी क्या टेक्निक है जिससे कि जा सकता है और वो कितनी होगी, तो ये डिपेंड होती है साइन 2 थीटा पर, ठीक है ना। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो रेंज मैक्सिमम होगी, यानी रेंज मैक्सिमम होगी, रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा बराबर मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो जो कि होती है 1, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन 2 थीटा 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो साइन 90 इजकल टू 1, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, तो ये 2 थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, इसलिए थीटा हो गया 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर π/2, 45 डिग्री और π/2। तो थीटा यदि 45 डिग्री है तो रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो आर मैक्सिमम रख दीजिए यू स्क्वायर अपॉन में जी, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रख दी 1, तो आर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी।